सेवानिवृत्त कर गए हैं उनके लिए भी है, अनुकंपा पर जिनकी नियुक्ति होनी है उनके लिए भी है। और ये लगातार प्रयास समन्वय समिति की तरफ से हम लोग कर रहे हैं और आपने देखा होगा इसका परिणाम भी लगातार हम लोग हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो यहाँ कमी है, सबसे बड़ी कमी है, वो कमी लगता नहीं है कि कभी खत्म होगा। वो परिस्थिति धीरे धीरे बदलने के बजाय और खराब होती जा रही है। कोई भी नगर आयुक्त आता है, कोई भी मेयर हो, कोई भी नगर विकास का प्रधान सचिव हो, मंत्री हो, सबसे लोगों की अपेक्षा रहती है कि जब आए हैं तो कुछ बदलाव होगा, तो काम करने वाले लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एक आदमी कोई यहाँ बता दे, वो दैनिक मजदूर में काम करता हो, आउटसोर्स में काम करता हो, हर आदमी को लगता है कि आज हम काम कर रहे हैं, कल हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मतलब नौकरी की जो अनिश्चितता है, मतलब काम आप कर रहे हैं और आपको अगर ये डर बराबर लगता हो कि हम काम कर रहे हैं, आज कल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कल काम हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा, वेतन हमको मिल रहा है, कल ये वेतन कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना कटेगा, कितना वेतन में से हिस्सा देना पड़ेगा, ये व्यवस्था नगर निगम में बदल नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और हम समझते हैं कि इसके लिए हम केवल अगर दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं तो उसके पहले हम लोगों को अपनी भी तैयारी देखनी चाहिए। कई बार हम लोगों ने तय किया कि नगर निगम में 7 तारीख के बाद अगर वेतन नहीं मिले तो कोई भी अंचल हो, 8 तारीख को अंचल में काम बंद करके बैठ जाए। 8 तारीख को भी वेतन नहीं मिले तो 9 तारीख को मुख्यालय में आ जाइए। लेकिन यहाँ वेतन नहीं मिलता है तो भी लोग काम पर जाने को मुस्तैद रहते हैं। वेतन पूरा अभी पाटलिपुत्रा अंचल में पिछले महीना में पूरे लोगों का, दैनिक मजदूर हो, आउटसोर्स हो, सबका वेतन कट के किसी को 2000, किसी को 2500 मिला। फिर भी अगर ये रहता कि आज हमारा वेतन कट गया है, कल हम काम पर नहीं जाएंगे। हम बीच बीच में आउटसोर्स में काम करने वाले जो ड्राइवर हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि इस बीच में कभी कभी उन लोगों ने कुछ काम बंद करके अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया है, वो बधाई के पात्र हैं। और ऐसा आपको सबको करना चाहिए। जब अंचल में, वार्ड में, कहीं भी आपको लगता है कि ये काम हमारे हक के खिलाफ हो रहा है, ये काम हमारे अधिकार के खिलाफ हो रहा है, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा तनख्वाह आधा कट गया तो हम निसहाय खड़े हैं, आधा पैसा कट गया, अब आधा पैसा, एक तो महीना कम, उसमें भी अगर आपको 2 बार करके तनख्वाह मिले, अब कितना बार आदमी पैरवी करेगा कार्यपालक पदाधिकारी से, बड़ा बाबू से और किससे किससे। हम तो आप देखते काम करता है सड़क पर, या एक गाड़ी जो ड्राइवर चलाता है उसके निगरानी के लिए कितने लोग रहते हैं। नगर आयुक्त, मेयर से लेकर के सफाई निरीक्षक, सुपरवाइजर, कोई भी हो, जोनल इंचार्ज हो, सब लोग एक सफाई के लिए निगरानी करते हैं। सफाई मजदूर है, उसकी असुविधा क्या है, उसका वेतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसकी नौकरी कैसे चलेगी, इसको देखने का सवाल अगर पैदा करिए तो वो सुनने वाला इस नगर निगम में कोई नहीं है। यहाँ 8000, 9000 आदमी काम कर रहे हैं। इतने आदमी को काम करने के बाद अगर किसी को तकलीफ हो तो कोई सुनने वाला यहाँ सिस्टम नहीं है। लोग बैठे रहते हैं। हम कभी आते हैं अंचल में, यहाँ जाएं, कहीं जाएं, जब जाइए आपको अंचल में 50 आदमी ऐसा मिल जाएगा जो कोई न कोई समस्या से ग्रसित है, जो यहाँ बैठा हुआ है, रोज आकर के चक्कर लगाता है। एक आदमी का 2 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 9 महीना, कई ऐसे लोग हैं जिनका वेतन बंद है, वेतन नहीं मिल रहा है। तो ये जो सिलसिला है, ये जो स्थिति है, ये कब सुधरेगा। यहाँ हम कहते हैं कि मान लो अगर सफाई मजदूर है, सुपरवाइजर अगर उनके ऊपर है, उनको देखना चाहिए कि उनके नीचे जो लोग काम कर रहा है, काम आप कराने का जिम्मेवारी ले रहे हैं। अरे वेतन अगर नहीं मिल रहा है तो उसका भी जिम्मेवारी लेना चाहिए। उसके लिए भी आप उनसे ऊपर बात करिए, आपके ऊपर जो है उससे उनके ऊपर बात करें। अब अंचल में अगर पैसा आ जाए और 10 दिन तक वो पैसा बांटने में लग जाता है तो इसका गुनाहगार कौन है। आप अगर एक दिन झाड़ू नहीं दीजिए
फिर क्या स्थिति होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये नगर आयुक्त विचार करें कि नहीं करें, आप विचार करिए। और अंचल में हर जगह हमने कहा कि वार्ड में हो। अब एक बात हम बार बार कहते रहे कि दैनिक मजदूर, देखिए आज सब कुछ के बावजूद एक बात तय है कि दैनिक मजदूरों को नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है। ये बात तो तय हो गई, नगर निगम के स्तर पर तय हो गई, हाई कोर्ट में तय हो गया, नगर विकास के स्तर पर तय हो गया। लेकिन हम दैनिक मजदूर को नहीं निकाला जाएगा, इससे संतुष्ट नहीं है। हमारी मांग है कि दैनिक मजदूरों की सेवा को नियमितीकरण करो, अस्थायी करो उनके सेवा को, और स्थायी करने में विलंब है तब तक समान काम के लिए समान वेतन मिले। समान काम समान वेतन में भी अगर कोई कठिनाई अभी आ रही है तो सरकार अपने विभाग के सारे विभागों के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को 10% हर बार, उससे भी ज्यादा कभी कभी उनका वेतन वृद्धि होता है और 18,000 21,000 को भी मिल रहा है। तो नगर निगम के जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं इनको 18,000 21,000 क्यों नहीं मिलेगा। आज 450 रुपया जिन सफाई मजदूरों को मिलता है, अगर ESI PF काट दिया जाए तो 399 रुपया उनके हाथ में आता है। अब 399 98 जो आता है, अब बताइए उतना में भी एक आदमी जो काम करता है 26 दिन का वेतन, बहुत कम लोग हैं जिनको 26 दिन का वेतन मिलता है। किसी न किसी तरह से 2 दिन 4 दिन 5 दिन उनका वेतन काट लिया जाता है। साल में उनको 16 दिन छुट्टी मिलता है, उस छुट्टी का कोई अता पता नहीं है। हर दैनिक मजदूर को साल में 16 दिन छुट्टी मिलता है। महिला कर्मचारी हैं, उनको हर महीने 2 छुट्टी विशेष छुट्टी मिलता है, यानी 16 और 12 दूनी के 24, साल में 40 छुट्टी महिलाओं को जो दैनिक मजदूर में काम कर रहे हैं उनको मिलता है। अब वो 40 में कितना छुट्टी उनको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब वो 40 छुट्टी का मतलब है 40 दिन का वेतन, छुट्टी का मतलब बिना वेतन वाला नहीं। तो ये सब चीज है, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है? इसको देखने वाला क्यों नहीं है? 14 बरस 15 बरस से दैनिक मजदूर काम कर रहे हैं। एक दैनिक मजदूर को हम लोग कहते कहते परेशान हो गए। दैनिक मजदूरों की संचिका क्यों नहीं खुल रही है? अरे संचिका नहीं खुलेगी तो पता कैसे चलेगा किनका क्या है, कब नियुक्ति हुई, कब उनका सेवानिवृत्ति होना है। जो मर गए यहाँ काम करते करते, जो लोग मर गए, उनके मरने के बाद उनके बच्चों को, उनके विधवा को पेंशन मिला कि नहीं मिला, उनको मुआवजा मिला कि नहीं मिला, प्रोविडेंट फंड में पैसा कटता है, वहाँ ग्रुप इंश्योरेंस है, मरने के बाद 6.5 लाख रुपया का बीमा होता है। नगर आयुक्त ने कहा था कि बैंक में जो खाता खुला है, हर बैंक में खाता जो खुला है तो एक्सीडेंटल से लेकर के डेथ केस में उनका बीमा है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। मर गया तो मर गया, मरने के बाद दाह संस्कार के लिए भी पैसा लेने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है इस नगर निगम में। इससे ज्यादा शर्म की बात और इससे ज्यादा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन हम इसके लिए केवल अगर जिम्मेवारी नगर आयुक्त को, कार्यपालक पदाधिकारी को दे तो ये ठीक नहीं है। उनकी जिम्मेवारी तो है ही है, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी है कि अगर कोई कर्मचारी हमारे बीच से उसको कोई तकलीफ होता है, कोई उसको गाली देता है, कोई उसको जबरन निकाल देता है, कोई मर जाता है, तो हमारा भी काम है कि हम उसको सहयोग करें, साथ दें। चाहे वार्ड काउंसिलर से लेकर के नगर आयुक्त तक का मामला हो या सफाई निरीक्षक से लेकर के कार्यपालक पदाधिकारी तक का मामला हो, विरोध करना आपका अधिकार है। और जब तक आप विरोध नहीं करेंगे ये बातें जमेगी नहीं, सुनवाई नहीं होगा। लोग यहाँ क्या समझते हैं कि धमका देंगे। अब एक नोटिस निकलता है रोज, अरे भाई बायोमेट्रिक में हाजिरी बना तो हाजिरी बना, और हाजिरी बनने के बाद कौन गायब हो जाता है, तो गायब हो जाता है तो गायब होने वाला आदमी ही दोषी है कि जो गायब कराता है या गायब कराने का जो जिम्मेवारी लेता है वो भी दोषी है। तो सफाई मजदूर जो काम करने वाले या गाड़ी चलाने वाले या और भी जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा तबाही
तबाही तो उन्हीं को झेलना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा कठिनाई उन्हीं को झेलना पड़ रहा है। आउटसोर्स से दूसरी व्यवस्था हमारे यहाँ। अब आउटसोर्स की अगर हम बात करें तो एक ड्राइवर जो इंप्रेशन कंपनी चला गया, अब दिसंबर से जा करके ये जुलाई में दिसंबर का पैसा जुलाई में जाके मिला। अब ये दिसंबर का बकाया पैसा जुलाई में मिल रहा है। अब एक आदमी जिसको 10,000 तनख्वाह मिल रहा है, उसका वेतन आप 6 महीना के बाद दे रहे हैं। कौन कार्यपालक पदाधिकारी, कौन नगर आयुक्त, कौन अपर नगर आयुक्त, कौन सिटी मैनेजर ऐसा है जिसका वेतन 6 महीना के बाद मिलता है? ये ड्राइवर है, सफाई मजदूर है, इसको वेतन 1 साल बाद भी मिलेगा तो किसी को चिंता नहीं है। बिना वेतन काम करने वाला अगर नगर निगम में कोई है तो वो दैनिक मजदूर है, वो आउटसोर्स कर्मचारी है। ये बिना वेतन काम करेंगे, 2 महीना काम कर सकते हैं, 3 महीना काम कर सकते हैं, इसलिए कि सबसे ज्यादा तनख्वाह इन्हीं को मिलता है। 1 महीना तनख्वाह मिल जाएगा तो 4 महीना इनका घर परिवार चलेगा। ये तो उल्टी माने गंगा बहाने जैसी बात हो रही है यहाँ पर। तो ये सब चीज का आपको विरोध करना पड़ेगा। हम लोग जो आज लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ऐसे जो ड्राइवर हैं इनका जो वेतन मिलता था, इंप्रेशन कंपनी जब यहाँ थी तो 32,000, 28,000, 18,000 इतना सैलरी, इतना उसके मद में उसको पैसा एक ड्राइवर के सैलरी के साथ 8,000 रुपया कमीशन था। हिमांशु शर्मा जी के टाइम में जब हमने उसका विरोध किया तो जाकर के वो कमीशन का राशि कम हुआ और अंततः जांच हुआ। लास्ट में आपने देखा तो 1150 आदमी, जिसमें सबसे अधिक आदमी इंप्रेशन में फर्जी पाया गया, और ये 3-3.5 बरस में 90 करोड़ रुपया वेतन के मद में आउटसोर्स में केवल घोटाला हुआ। पटना नगर निगम में केवल जब आनंद किशोर प्रधान सचिव थे, मैंने उनको कहा था, उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में इसका जांच कराएंगे। अगर पूरे बिहार में ये जांच होता तो ये 90 करोड़ 900 करोड़ होता, लेकिन जांच हुआ नहीं। पता नहीं जांच क्यों नहीं हुआ। लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में आउटसोर्स में जितनी कंपनियां आती हैं, इन सब कंपनियों का नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन तय है, कमीशन फिक्स है, इसीलिए इस तरह की व्यवस्था चल रही है। अब ड्राइवर ने क्या कसूर किया? उस समय उनको उतना पैसा मिला तो ड्राइवर को चलो 13,000, 14,000 जो भी मिलता था। अब जब कंपनी बदल गई, इनका सैलरी घट गया, उनका कमीशन तो नहीं घटा। कौन है आउटसोर्स एजेंसी का कंपनी जो गाड़ी का सफाई करता है, गाड़ी का सर्विसिंग कराता है, गाड़ी का मेंटेनेंस कराता है? एक गाड़ी खराब हो गई तो ड्राइवर का ड्यूटी बंद। ड्राइवर को क्या कहा जाता है? गाड़ी बनवाओ, गाड़ी चलाओ। इसका मतलब क्या हुआ? एजेंसी को पैसा मिलेगा, गाड़ी ड्राइवर बना के लाएगा, बिल मिलेगा कंपनी को, अब बिल भंजाएगा कंपनी नगर निगम से। ये व्यवस्था चल रही है, इसको कौन देखेगा? केवल जीपीएस लगाने से और अंगूठा लगाने से, हाजिरी बुलंद करने से और जीपीएस लगाने से करप्शन दूर नहीं होगा। जब यहाँ आदमी को बैठा बैठा के पैसा वसूला जा रहा है तो कैसे बदलाव होगा, कैसे स्थिति चलेगी? इसलिए दैनिक मजदूर हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, हम लोग आउटसोर्स को खत्म करने का बात कर रहे हैं। इसलिए करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर नगर निगम में पूरे लोकल बॉडीज में अगर सबसे ज्यादा चोरी है, सबसे ज्यादा बेईमानी है, तो आउटसोर्स में बेईमानी है। इसलिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। यहाँ काम करते करते लोग मर जा रहे हैं। मरने वाले का आपने देखा, गंगा जी में वो डूब करके वो लड़का मर गया जो गंगा जी में गया था मोटर लगाने, मोटर खींचने के क्रम में। आज तक, अभी तक उसके परिवार को मुआवजा नहीं मिला। उस समय कितना वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे। मर गया, मरने के बाद दाह संस्कार हो गया, उसके परिवार को देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। अब ये भी काम समन्वय समिति का है कि हम इस बात को उठाएंगे, हम इस बात के लिए दबाव देंगे, तब जाकर के ये मामला चलेगा। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि आगे कोई भी कार्यक्रम कुछ भी होता है, अंचल के लेवल पर लड़ाई होनी चाहिए।
आप लोग कर क्या रहे हैं भाई? देखो, सफाई मजदूर यहाँ काम करता है, उसको क्या मिलना है? उसको तो सिवाय तनख्वाह का कुछ नहीं मिलना है। अब हम कुछ लोग ऐसे नगर निगम में, आप रोज रोज के कमाई पर मत जाइए। अगर रोज रोज के कमाई पर केवल जाएंगे तो आपकी नौकरी अस्थायी कभी नहीं होगी, आउटसोर्स कभी खत्म नहीं होगा। अगर नौकरी को अस्थायी कराना है, समान काम का समान वेतन लेना है, आउटसोर्स को खत्म करना है, तो ये रोज रोज का कोई न कोई 100 रुपया कमा लेना है, 200 रुपया कमा लेना है। ये व्यवस्था को आपको तिलांजलि देना पड़ेगा, इसका त्याग करना पड़ेगा और नौकरी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि हमारा नौकरी पक्का करो, हमारा तनख्वाह वृद्धि करो। अरे मैंने अभी बोला, एक दैनिक, अब आउटसोर्स का तो ऐसे भी पैसा साल में बढ़ेगा नहीं। जो फिक्स हो गया वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, जो फिक्स हो गया सो फिक्स हो गया। नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो तनख्वाह बढ़ेगा कि घटेगा, इसकी भी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन दैनिक मजदूर जो काम कर रहे हैं, मैंने बार बार कहा कि दैनिक मजदूरों को पिछले 6 बरस में 2 बार पैसा बढ़ा है। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? नगर आयुक्त हो या यहाँ का बड़ा बाबू हो या सफाई निरीक्षक हो, इन लोगों को 6 बरस में 18 बार वेतन बढ़ता है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मालूम है बढ़ता है, अच्छी बात है, हमारा कोई विरोध थोड़े है, उनका हक है, उनको मिल रहा है। यही हक दैनिक मजदूरों को क्यों नहीं मिल रहा है? उनका वेतन साल में 2 बार जब सरकार न्यूनतम मजदूरी का रिवीजन करती है, तो दैनिक मजदूरों का भी, आउटसोर्स कर्मियों का भी साल में 2 बार वेतन बढ़ोतरी क्यों नहीं होगा? ये भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। इसलिए दोस्तों, हम आपको फिर से ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई हमारी चल रही है। कल अजीमाबाद और पटना सिटी में कार्यक्रम होगा और फिर हम 10 तारीख को जलापूर्ति में कार्यक्रम करेंगे। 11 तारीख को पूरे नगर निगम में माइकिंग होगा और 12 तारीख को 1:30 बजे 2 बजे हम लोग मुख्यालय मौर्या लोक में पूरी ताकत के साथ, पूरी संख्या के साथ मौर्या लोक में 12 तारीख को 1:30 से 2 बजे के बीच में एकत्रित होना है। और वो जनसभा का सैलाब, वो जनसभा का सैलाब ऐसा होना चाहिए, वो जन सैलाब ऐसा होना चाहिए कि लगे कि 12 तारीख का जो बिगुल बजेगा, नगर आयुक्त से लेकर के नगर विकास के प्रधान सचिव हो या उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये समझ में आ जाए कि हम अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल को कोई रोक नहीं पाएगा। पटना नगर निगम में वो होगा, होके रहेगा। इसी व्यवस्था को लेकर के हम लोग अंचल में घूम के ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आपको कहना चाह रहे हैं कि ये कोई हम काम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। इतने वर्षों से काम कर रहे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं 26 दिन का भी वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? अब आउटसोर्स में कोई आदमी काम कर रहा है, उसको 15 दिन का वेतन मिलेगा, 10 दिन का वेतन मिलेगा, 20 दिन का वेतन मिलेगा, ये नहीं चलने वाला है। 26 दिन का वेतन और 26 दिन का काम सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये भी आउटसोर्स के लिए हम लोगों ने मांग रखा है। तो हम आपको अनुरोध करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि आइए हम लोग सब लोग मिल करके जो तैयारी करना है, पटना नगर निगम और पूरे बिहार के लोकल बॉडीज की तैयारी चल रही है। डरना नहीं है, लड़ाई की तैयारी करना है, डरना नहीं है, लड़ना है और लड़ना है मजबूती के साथ। हम लड़ेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल 2020 में हुआ, 2021 में हुआ, 2022 में हुआ और 2023 में भी होके रहेगा और न्याय लेके रहेंगे। चाहे इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े, जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग लड़ेंगे। हम आपसे आह्वान करने आए हैं कि पूरा तैयारी करिए। नूतन राजधानी अंचल में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी सभी हमारे भाई हैं, सब भाई भाई हैं और एक साथ भाई मिल करके, और महिलाएं बहनों की संख्या काफी है यहाँ पर, कोई आदमी किसी से मतभेद नहीं है। अस्थायी कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी
कर्मचारी सब हम लोग एक हैं और एक साथ मिल करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, एक साथ मिल करके हम लोग आंदोलन चलाएंगे, एक साथ मिल करके अनिश्चितकालीन हड़ताल को ताकत देंगे। क्योंकि केवल दैनिक मजदूर और आउटसोर्स का लड़ाई नहीं है, अस्थायी कर्मचारी है। अगर संशोधन को हाईकोर्ट ने रद्द किया है और अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अगर मुकदमा हार गए तो एक भी अस्थायी कर्मचारी पटना में जो काम कर रहे हैं उनको जाना पड़ेगा पूर्णिया, उनको जाना पड़ेगा कटिहार। कोई नौकरी अस्थायी रहने वाली किसी को नहीं है। इसलिए हम ज्यादा कुछ और बिना बोले आपका आह्वान करते हैं, आइए तैयारी करिए और 12 तारीख को मौर्य लोक में एक आदमी भी नहीं छूटना चाहिए। काम करने वाला हर एक आदमी कार्यालय बंद करके, फील्ड का काम बंद करके मौर्य लोक में 12 तारीख को छूटना है, आवाज बुलंद करना है, आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।